नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से जो आज अपनी यहाँ पे सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 20। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहे। दोस्तों, अपन जो प्रतिदिन में जो प्रक्रम चला रखा है 9,999 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट अपन ने जो प्रक्रम चला रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपना जो पार्ट नंबर 20 रहेगा वो अपन यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले और एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्त वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे। फिर अपन यहाँ पे क्लासेज को कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला और इम्पोर्टेंट लेकिन सीरीज बन रहेगी यहाँ पे 20 में आपको पहले बता दूँ दोस्तों। और आज की सीरीज में जो अपन ने नवाचार किया है दोस्तों वो मैं आपको बताऊँ। आज की सीरीज में अपन ने क्या फैक्ट डाले हैं दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी डाले हैं कि इससे रिलेटेड फैक्ट अपन यहाँ पे बताएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको एक ही क्वेश्चंस के अंदर लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस और मिलने वाले हैं। तो ये नवाचार अपना कैसा रहेगा वो भी आप मुझे बताइए दोस्तों। मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस के नीचे अपन ने फैक्ट डाले हैं और वो फैक्ट भी बहुत यहाँ पे स्टैटिक और लंबे, यहाँ पे लगभग 1 से 2 साल तक के जीके के भी अपन ने कंप्लीट यहाँ पे फैक्ट लिए हैं। तो वो किस प्रकार रहने वाले हैं आप जरूर मेरे को बताइए। फैक्ट की भी आज की क्लास है, फैक्ट डालने के बाद कैसे रहेगी वो जरूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार की अपन बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी। साथ ही में देखिए दोस्तों, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है बल्कि कोच या प्रशिक्षक को दिया जाने वाला है। वो पुरस्कार यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 1985 में है वो यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या रहेगा तो इसकी तो 1985 के अंदर यहाँ पे शुरुआत हुई थी। साथ ही में इस सबसे पहले ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि जो पहले इसकी पुरस्कार राशि कितनी थी, जो वो 5 लाख रुपए थी। लेकिन आजीवन कैटेगरी के ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे आजीवन कैटेगरी के अंदर है वो 15 लाख और नियमित कैटेगरी रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। ये खेल कोच और प्रशिक्षक को दिया जाता है, ना कि खिलाड़ी को दिया जाता है, ध्यान रखना। साथ ही में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है किसको दिया गया था। एथलेटिक्स के कोच OM नाम्बियार, भालचंद्र भास्कर और ओम प्रकाश भास्कर को यहाँ पे दिया गया था। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक बार कि इसके अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो राजस्थान से प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार कर्ण सिंह को दिया गया था, जो एथलेटिक्स के अंदर 1995 में दिया गया था। इसमें क्या दिया जाता है तो इसमें द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और पोशाक दी जाती है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट भी याद रखने हैं। तो दोस्तों आप मेरे को एक बार बताइए कि ये फैक्ट है वो क्वेश्चंस के अंदर डाले हैं वो किस प्रकार हैं, अपने लिए डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए वो भी आप मेरे को बताइए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। दोस्तों अभी हमने देखा है फैक्ट के अंदर अपन ने देखा है कि ये किसको दिया जाता है। तो दोस्तों ये बताया था मैंने कि किसको दिया जाता है, ना कि खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो यहाँ पे प्रशिक्षक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षक को दिया जाता है, ना कि खिलाड़ी को। ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, चाहे वो ओलंपिक का खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई निर्णायक ऑफिशियल हो, बल्कि ये कोच को दिया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और सभी दोस्त जो क्लास में जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। दोस्तों यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी। साथ ही में दोस्तों ये अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है तो ये प्लेयर को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, कोच को नहीं दिया जाता है, बल्कि प्लेयर को दिया जाता है। और जो इसकी शुरुआत हुई थी क्वेश्चन नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1961 के अंदर है वो यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार से संबंधित फैक्ट भी मैं आपको बता दूं तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही में दोस्तों इसमें क्या दिया जाता है कि इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में ये खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है, ना कि कोच को। और इसमें क्या क्या दिया जाता है दोस्तों आपको तो अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और शॉल प्रदान किए जाते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
दोस्तों आज की क्लास में मैंने बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, जो फैक्ट अपन ने डाले हैं तो फैक्ट यहाँ पे कैसे लग रहे हैं, डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, क्योंकि लगभग अब हम एक ही क्वेश्चन के अंदर है 5 से 10 क्वेश्चन और कवर कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, जिसकी शुरुआत है वो कब हुई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ये अपने को ध्यान रखना है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1991-92 के अंदर, यानी 1991-92 के अंदर है वो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। फैक्ट के अंदर देखिए दोस्तों, इसमें फैक्ट और इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। फैक्ट देखिए दोस्तों, एक बार फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर। एक बार मैं थोड़ा सा स्लाइड को ठीक कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए फैक्ट देखिए इसके अंदर, तो अपन ने जो 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, साथ ही में दोस्तों इसका जो पूर्ण नाम इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पहला इसका जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर जो पहले राशि दी जाती थी, मैं आपको बताऊँ वो पहले कितनी राशि दी जाती थी, तो वो 7.5 लाख रुपये दी जाती है। वर्तमान में जो इसकी राशि है वो यहाँ पे 25 लाख रुपये है। और जो प्रथम यहाँ पे राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो विश्वनाथन आनंद, जिसका खेल क्या था दोस्तों यहाँ पे शतरंज का खिलाड़ी था, उसको दिया गया था। साथ ही में दोस्तों करंट से रिलेटेड जोड़ के देखिए तो 2025 में है ये 4 खिलाड़ी को ये दिया गया है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। करंट से रिलेटेड भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का सही आंसर रहेगा 1991-92 के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपना, के बिड़ला खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पे के बिड़ला खेल पुरस्कार की अपन बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत यहाँ पे कब हुई थी। और दोस्तों क्लास में जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे। और दोस्तों आज जो फैक्ट डाले गए हैं वो फैक्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। एक ही क्वेश्चन में अपन ने 5 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करने हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1991 को है, वो ध्यान रखना। के बिड़ला खेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे माका ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई। दोस्तों यहाँ पे माका ट्रॉफी की शुरुआत है वो कब से हुई, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों माका ट्रॉफी क्या होता है, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के नाम से जानी जाती है। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के नाम से जानी जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना फुल फॉर्म। इसकी शुरुआत कब हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1956-57। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर 1956-57 में है, वो माका ट्रॉफी को शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे फैक्ट देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि फैक्ट आज अपन ने डाले हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो माका ट्रॉफी 1956-57, साथ ही में ये प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय को किसको दी जाती है, तो ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को दी जाती है, ना कि किसी खिलाड़ी या कोच या किसी को नहीं दी जाती, बल्कि ये यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली ट्रॉफी है। साथ ही में दोस्तों कि विजेता भी जो विश्वविद्यालय है उसको 15 लाख रुपए, ध्यान रखना है कितने रुपए, तो ये 15 लाख रुपए इसके अंदर है यूनिवर्सिटी को दी जाती है। और सर्वाधिक बार है दोस्तों, आपको मैं बताऊं सर्वाधिक बार है वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के द्वारा जीती गई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, पंजाबी विश्वविद्यालय चंडीगढ़। और इसका करंट का क्वेश्चन देखें तो 2025 के अंदर भी है, ध्यान रखना है दोस्तों, ये किसको, पंजाब विश्वविद्यालय को ही दी गई है, जिसे अपन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना। एक बार थोड़ा सा मैं स्लाइड को दोस्तों यहाँ पे फिर से सेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है, जिसे अपन माका ट्रॉफी के नाम से जानते हैं दोस्तों, वो किसको प्रदान की जाती है। दोस्तों अभी जस्ट अपन ने देखा है कि जो माका ट्रॉफी है दोस्तों ये प्रतिवर्ष किसको दी जाती है, तो विश्वविद्यालय को दी जाने वाली ट्रॉफी है, जिसमें 15 लाख रुपये अपन देते हैं। और इसकी जो शुरुआत भी देखी थी दोस्तों अपन ने 1956-57 के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे माका ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी को दी जाती है, किसी देश को नहीं दी जाती है, राज्य को नहीं दी जाती है, स्कूल को नहीं दी जाती है,
किसी प्लेयर को नहीं दी जाती है, साथ ही में किसी कोचेज को यहाँ पे नहीं दी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों अपना कि महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार की शुरुआत राजस्थान में कब हुई। दोस्तों यहाँ पे जो राजस्थान के अंडर अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार सबसे पहले तो कौन सा स्टेट देता है, तो वो राजस्थान देता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके अंदर है वो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप जो खेल पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों यहाँ पे 1982-83 के अंदर अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो सही आंसर रहेगा 1982 और 83 के अंदर है वो महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों यहाँ पे कितनी राशि प्रदान की जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी गई है वो अपने को यहाँ पे ध्यान बताना है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण कोई त्रुटि होती है तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, आप अपना कंटेंट फोकस आप करते रहिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसका पूर्ण नाम दोस्तों यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शुरुआत 1991-92 में अपन बार बार जिक्र करेंगे इसका। साथ ही में दोस्तों जो वर्तमान 2025 में है वो यहाँ पे 4 खिलाड़ी को दिया गया था, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि है वो कितनी दी जाती है, 25 लाख रुपये दी जाती है। जो पूर्व में कितनी थी दोस्तों यहाँ पे पूर्व पहले वर्ष है वो 7.5 लाख रुपये इसमें दी जाती थी। ठीक है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों पे अर्जुन पुरस्कार की अपन बात कर रहे हैं उसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है। साथ ही में दोस्तों मैंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बताया कि इसमें वर्तमान में 25 लाख रुपये दी जाती है वर्तमान में। पूर्व में इसमें क्या थी दोस्तों 7.5 लाख रुपये थी, जिसको बढ़ाकर 2020 के अंदर ध्यान रखना 2020 के अंदर क्या कर दिया है 25 लाख रुपये कर दिया है। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1961 के अंदर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और जिसमें राशि दी जाती है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 15 लाख रुपए दी जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्रथम बार कब दिया गया। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार है वो कब दिया गया था वो बताना है। जिस प्रकार अपन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं जो 1991-92 में दिया गया था, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर है वो राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार है वो कब दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 के अंदर बताना दोस्तों। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दें। और दोस्तों फैक्ट के रूप में आपको मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आनंद भी आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तो 1995-96 के अंदर है वो राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जो किसकी तर्ज पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की तर्ज पर यहाँ पे राजस्थान सरकार ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 रहने वाला अपना द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी प्रशिक्षक कौन है। दोस्तों यहाँ पे जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो सबसे पहले तो दिया किसको जाता है, तो कोच को दिया जाता है जिसकी राशि है 25 लाख रुपए। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये प्रथम विदेशी प्रशिक्षक के बारे में पूछा गया है कि प्रथम विदेशी जो कोच है वो कौन यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे OM नाम्बियार और जो ये अपने थे वो यहाँ पे 1985 के अंदर पहले प्राप्त करता थे जो भारत से थे, लेकिन यहाँ पे विदेशी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे BI फर्नांडिस है, उसको ध्यान रखना है। BI फर्नांडिस को दिया गया था जो प्रथम विदेशी यहाँ पे कोच रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। दोस्तों यहाँ पे गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की अपन बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कब हुई थी। जिस प्रकार हम भारत के संदर्भ में देखते हैं दोस्तों, तो भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। दोस्तों यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है जिसकी शुरुआत 1985 के अंदर हुई थी। उसी प्रकार राजस्थान सरकार के द्वारा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, राजस्थान सरकार के द्वारा बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1985-86 के अंदर है वो राजस्थान सरकार के द्वारा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। तो ये भी है वो यहाँ पे कोच को दिया जाने वाला अवार्ड रहेगा।
नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, एक बार इसके फैक्ट देखिए दोस्तों, आप फैक्ट भी तो आपको ध्यान रखने हैं। तो फैक्ट देखिए दोस्तों, फैक्ट रहने वाला है दोस्तों, इसके अंदर गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1985-86 में दिया गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, साथ ही में इसके अंदर है दोस्तों, यहाँ पे इसके पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो वो 5 लाख रुपए कर दी गई है। ये भी अपने को ध्यान रखना। और ये 5 प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, यानी प्रतिवर्ष कितने प्रशिक्षकों को दिया जा सकता है, तो ये 5 को यहाँ पे दिया जा सकता है। साथ ही में इसके अंदर राशि को भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, किस वर्ष खेल पुरस्कारों की राशि को बढ़ाया गया। दोस्तों यहाँ पे कौन से वर्ष में है, वो यहाँ पे स्पोर्ट्स अवार्ड है, इनकी यहाँ पे प्राइज मनी को है वो यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है, वो बताना है अपने को। किस वर्ष खेल पुरस्कार की राशि को बढ़ाया गया है, तो दोस्तों जैसे सबसे ज़्यादा जो राशि है वो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंदर 25 लाख रुपए है, 15 लाख यहाँ पे द्रोणाचार्य के अंदर है, 15 लाख ये अपनी यहाँ पे अर्जुन अवार्ड के अंदर है। तो ये बढ़ा के कितनी राशि सबसे पहले की गई थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 2020 के अंदर 2020 के अंदर ध्यान रखना है, यहाँ पे इन पुरस्कारों की राशि को बढ़ाया गया था। जो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी पहले है वो ध्यान रखना है दोस्तों, 7.5 लाख रुपये थी, बाकी यहाँ पे 5 लाख रुपये थी, तो उनको बढ़ा के यहाँ पे कर दिया गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, कौन सा विश्वविद्यालय माका ट्रॉफी 2025 का विजेता है। दोस्तों करंट से जोड़कर भी अपन ने देखा है क्वेश्चंस को, तो करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो माका ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। साथ ही में मैंने बताया था दोस्तों, ये किसी खिलाड़ी को नहीं दी जाती है, किसी कोच को नहीं दी जाती है, बल्कि ये एक यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली ट्रॉफी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये प्रतिवर्ष दी जाती है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिवर्ष दी जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, ये 2025 की माका ट्रॉफी की विजेता रहेगी। साथ ही में दोस्तों मैं आपको इसको बताऊं कि सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली भी वो यहाँ पे ध्यान रखना है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया। 2025 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, तो याद ही रखना है, इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसकी स्थापना 1991-92 में रहेगी। साथ ही कि इसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जो 2025 के अंदर है वो कितने खिलाड़ियों को दिया गया था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, 4 खिलाड़ियों को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे 2025 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो यहाँ पे दिया गया था। अब कौन से खिलाड़ियों को दिया गया था दोस्तों, यहाँ पे 4 खिलाड़ियों को, तो वो भी मैं आपको फैक्ट के रूप में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 4 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिनमें से मनु भाकर है वो निशानेबाजी की है, डी गुकेश है वो शतरंज के अंदर है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी कैप्टन था, और जो पैरा एथलीट प्रवीण कुमार है उसको दिया गया था। तो ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, ये हम ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 राजस्थान से कितने खिलाड़ियों को, दोस्तों यहाँ पर राजस्थान से वो कितने खिलाड़ियों को यहाँ पे दिया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कितने खिलाड़ियों को दिया गया था, तो ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिसमें मनु भाकर थी, डी गुकेश थे, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण यहाँ पे कुमार जो एथलेटिक्स से थे। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है तो टोटल तो अपने को यहाँ पे 4 खिलाड़ियों को दिया गया था, लेकिन राजस्थान से कितने खिलाड़ियों को, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एक खिलाड़ी को, जिसका नाम क्या रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, वो मनु भाकर है, निशानेबाजी के अंदर है, वो इसको राजस्थान के संदर्भ में है दोस्तों यहाँ पे पुरस्कार दिया गया था, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल पुरस्कारों के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को आवेदन यहाँ पे लिए जाते हैं, यानी एप्लीकेशन लिए जाते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेल पुरस्कार के लिए जो प्रतिवर्ष अपन आवेदन लेते हैं वो यहाँ पे कौन सी तारीख को अपन लेते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है।
और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को एक बार दोस्तों शेयर और लाइक कर दें। आपके लिए नया नया नवाचार करके करंट से रिलेटेड, साथ ही में दोस्तों क्वेश्चंस के नीचे फैक्ट डाल के, तो इस प्रकार आपकी तैयारी लगभग इंपॉर्टेंट यहाँ पे करवा दी जाएगी। लास्ट तक मजबूत तैयारी रहेगी। अगर आपने 9,999 क्वेश्चंस की अगर प्रश्न उत्तरी अगर कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए लगभग 20,000 क्वेश्चंस, नॉर्मली ध्यान रखना 20,000 क्वेश्चंस आपके लिए इजीली यहाँ पे तैयार होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 30 अप्रैल को ध्यान रखना है, वो यहाँ पे खेलों से संबंधित अवार्डों के लिए हैं वो नॉमिनेशन लिए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों 29 अगस्त को है वो यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट रहने वाला है 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि राजस्थान से किस प्रशिक्षक को पैरा स्पोर्ट्स के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। राजस्थान से किस प्रशिक्षक यानी कोच को है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, पैरा स्पोर्ट्स के लिए, पैरा स्पोर्ट्स की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 रहेगा दोस्तों और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का वो आर.डी. सिंह, जिसे अपन रिपू दमन सिंह के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिपू दमन सिंह के नाम से जानते हैं, आर.डी. सिंह, रिपू दमन सिंह, उसको है पैरा स्पोर्ट्स के लिए है दोस्तों यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 यहाँ पे प्रदान किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा दोस्तों, आर.डी. सिंह द्वारा प्रशिक्षित एथलीट कौन सा है दोस्तों, आर.डी. सिंह जिसको राजस्थान से पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, पैरा स्पोर्ट्स के लिए पहली बार जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, तो उसके द्वारा प्रशिक्षित एथलीट कौन से हैं, यानी इनके द्वारा जो ट्रेंड यहाँ पे खिलाड़ी हैं वो कौन से यहाँ पे रहने वाले हैं, वो बताना है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है देवेंद्र झांझड़िया है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा देवेंद्र झांझड़िया, जो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जेवलिन थ्रोवर यानी भाला फेंक खिलाड़ी है, भाला फेंक खिलाड़ी रहेगा जो पैरा स्पोर्ट्स है, उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रशिक्षित किसके द्वारा किया गया था, तो वो आर.डी. सिंह के द्वारा यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया था। फैक्ट देखिए दोस्तों एक बार फैक्ट भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। तो यहाँ पे देवेंद्र झांझड़िया है, उसको सही आंसर रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देवेंद्र झांझड़िया है वो भाला फेंक खिलाड़ी है, साथ ही में इसने दोस्तों यहाँ पे क्या किया था कि पैरा ओलंपिक के अंदर 2 बार गोल्ड मेडल, कितनी बार, 2 बार गोल्ड मेडल जीता था, 2004 एथेंस और 2016 के ओलंपिक के अंदर है दोस्तों यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता। साथ ही में दोस्तों 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें भी इसने सिल्वर मेडल यहाँ पे प्राप्त किया था। तो ये भी फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात कर रहे हैं, एजुकेशन रहेगा वो कब मनाया जाता है। और दोस्तों जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, शेयर और लाइक करने में कमी ना छोड़े। आपके लिए क्लासों की जो फॉर्मेशन है वो भी बदला जा रहा है, नवाचार आपके लिए बार बार किए जा रहे हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डाले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 29 अगस्त को ध्यान रखना है, यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे के मनाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम बार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया दोस्तों, यहाँ पे प्रथम बार जो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया वो बताना है। साथ ही में मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन ये प्रथम बार है वो कब मनाया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 1995 को है वो पहली बार क्या था दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। किसकी याद में, मेजर ध्यानचंद जी की याद में है वो ध्यान रखना है। यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पे प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जा रहा है, जो पहली बार है वो 1995 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा प्रथम पैरा एथलीट जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों, यहाँ पे प्रथम पैरा एथलीट की बात कर रहे हैं जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसकी शुरुआत मैंने दोस्तों 1991-2 के अंदर यहाँ पे हुई थी। तो प्रथम पैरा एथलीट कौन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है देवेंद्र झांझड़िया है। देवेंद्र झांझड़िया को जो राजस्थान से रिलेटेड भी रहेंगे दोस्तों ये, और इसको है वो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। पैरा एथलीट यहाँ पे रहने वाले हैं और जो इसका गेम्स है वो भी ध्यान रखना है, जेवलिन थ्रो यहाँ पे रहेगा।
नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया किस संस्था के द्वारा की जाती है। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं इनकी जो चयन की सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो किस संस्था के द्वारा यहाँ पे की जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और जो 29 अगस्त को अपन जो अवार्ड देते हैं दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स अवार्ड देते हैं, उनको यहाँ पे कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कौन सा है, संस्था कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों युवा मामलात और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखना है युवा मामलात और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। साथ ही में दोस्तों खेल मंत्री जो मनसुख मंडाविया है वो 2025 से संबंधित अपने को 26 से रिलेटेड यहाँ पे खेल मंत्री यहाँ पे रहने वाले हैं भारत सरकार के अंतर्गत, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो चयन समिति में कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो चयन समिति होती है दोस्तों यहाँ पे, उसके अंदर कितने यहाँ पे कैंडिडेट होते हैं, मेंबर होते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भी है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके जो चयन समिति में जो सदस्य होते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 12 यहाँ पे सदस्य, ध्यान रखना 12 यहाँ पे मेंबर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की जो यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी होती है उसके अंदर यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि खिलाड़ी को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। दोस्तों सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। खिलाड़ी को प्रदान किया जाने वाला, कोच को प्रदान, दोस्तों यहाँ पे कोच को प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पे रहने वाला, जिसकी शुरुआत 1985 के अंदर हुई थी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पूर्ण नाम है दोस्तों यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी यहाँ पे रहने वाला है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसकी शुरुआत 1991-92 में यहाँ पे हुई थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट डाला गया है इस क्वेश्चन के अंदर भी, तो यहाँ पे इसका आंसर तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे अगर विश्व की बात करें, वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर यहाँ पे रहने वाला है। तो ये फैक्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि की अपन बात कर रहे हैं, इसके जनक यहाँ पे कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास के, एक बार दोस्तों शेयर और लाइक कर दे, और क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, क्लास कैसी लग रही है आपको। अगर अच्छी लग रही है तो शेयर और लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है दोस्तों यहाँ पे वो किलपैट्रिक, ध्यान रखना है किलपैट्रिक इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित जो प्रोजेक्ट विधि है इसका आविष्कार है वो यहाँ पे कब किया गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले तो अपने को प्रोजेक्ट विधि है किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों यहाँ पे, तो वो किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसके द्वारा दी गई थी, आविष्कार कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का वो ध्यान रखना है यहाँ पे 1918 के अंदर है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है प्रोजेक्ट विधि जिसकी शुरुआत किलपैट्रिक के द्वारा की गई थी, ये इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस विधि द्वारा समूह में सीखना ग्रुप के अंदर सीखा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ग्रुप लर्निंग की अपन बात कर रहे हैं, तो निम्न में से किस विधि द्वारा समूह में सीखा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विचार विमर्श विधि, कार्यशाला विधि, वाद विवाद विधि या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन ग्रुप डिस्कशन के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, ग्रुप डिस्कशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी जो डिस्कशन होता है सारी में जो कार्यशाला है और जो वाद विवाद है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप के अंदर लर्निंग की जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है। आनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है।
अब इसका आनुवंशिक अक्षय निधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये जन्मजात होती है, लगभग जन्मजात होती है, इसे बहुत कम डेवलप किया जाता है, बहुत कम डेवलप किया जाता है, कम इसे डेवलप किया जाता है, यानी इसके मेहनत करने के बाद में भी बहुत कम इसमें इंक्रीज की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर वो ध्यान रखना है। यहाँ पे गति होती है जिसे अपन स्पीड के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो स्पीड है वो यहाँ पे जन्मजात होती है, इसमें बहुत कम, लगभग 10% से ज़्यादा इसमें अपन क्या नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करके भी इसे इंक्रीज नहीं कर सकते, तो ये जन्मजात यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या फैक्ट डाले गए हैं, फैक्ट देखिए एक बार आप, फैक्ट के रूप में तो इसका सही आंसर तो रहेगा दोस्तों यहाँ पे गति। अब गति सबसे कम प्रशिक्षणीय होती है, सबसे कम यहाँ पे ट्रेनिंग, चाहे कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, सबसे कम यहाँ पे इसमें इंक्रीज होएगी, डेवलप होएगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में जो गति के समय के सापेक्ष दूरी होती है, गति समय के सापेक्ष दूरी होती है, ये भी अपने को डेफिनेशन याद रखनी है। तो आपको कोई पूछे गति क्या होती है, तो गति समय के सापेक्ष दूरी होती है, और यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे कम से कम समय में कार्य करने की जो योग्यता होती है वो गति कहलाती है। और ध्यान रखना गति के लिए यानी स्पीड के लिए ध्यान रखना, तेज गति की क्रियाओं के लिए है दोस्तों यहाँ पे वो क्या किया जाता है, FTF फाइबर, जिसे अपन फास्ट ट्विच फाइबर या इसे वाइट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये फैक्ट भी अपने को यहाँ पे रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों यहाँ पे गति कार्य में भार की तीव्रता का मापन इकाई कौन सी होती है। गति कार्य के अंदर जो भार की तीव्रता होती है दोस्तों यहाँ पे उसकी जो मापन की इकाई है, मेजरमेंट की यहाँ पे यूनिट्स है, वो अपने को यहाँ पे क्या रहने वाली है, गति कार्य में भार की तीव्रता का जो मापन की इकाई है वो क्या रहने वाली है, यानी मीटर पर सेकेंड, किमी प्रति घंटा, A व B दोनों उपरोक्त में से कोई है। गति के लिए अपन मेजरमेंट करने के लिए है वो किस प्रकार की यूनिट काम में लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों A और B दोनों, यानी अगर अपन मीटर से बात कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड आएगा, और किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो वो किलोमीटर प्रति घंटा, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला। तो A और B इसका सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों फैक्ट के अंदर बात करें तो ये तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में देखिए दोस्तों यहाँ पे तेज गति के लिए पैरों की शक्ति महत्वपूर्ण होती है, यानी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं दोस्तों, स्ट्रेंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही में दोस्तों चक्रीय खेलों में गति इंपॉर्टेंट होती है, जो यहाँ पे सर्किल गेम्स होते हैं, यहाँ पे चक्रीय खेल होते हैं दोस्तों यहाँ पे, इनमें है वो यहाँ पे गति इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फुटबॉल का गेम देखो आप, फुटबॉल के अंदर यहाँ 5 मीटर भागते हैं, फिर वापस से आ जाते हैं, फिर 10 मीटर इधर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो ये चक्रीय खेल होते हैं जिसमें बार बार है गति स्पीड की जरूरत पे यहाँ पे पड़ती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेस दौड़ का संबंध किस गामक योग्यता से है। दोस्तों यहाँ पे पेस दौड़ का संबंध है वो किस गामक योग्यता से है, वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 32 का ध्यान रखना है, वो यहाँ पे सहनशीलता यानी एंडोरेंस से यहाँ पे रहने वाला है। पेस दौड़ का जो संबंध है वो एंडोरेंस यहाँ पे, इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट में एक बार मैं आपको बता दूं तो इसका आंसर तो यहाँ पे एंडोरेंस सहनशीलता रहेगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं जिसे अपन एंडोरेंस के नाम से जानते हैं, एंडोरेंस के नाम से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 2013 के पेपर में, इसका उत्तर है वो दमखम के नाम से माना गया था, ध्यान रखना है, जो दमखम के नाम से इसे माना गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, गति कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यहाँ पे स्पीड के बारे में पूछा गया है, वो स्पीड यहाँ पे कितने प्रकार की यहाँ पे रहने वाली है, जो स्पीड है वो कितने प्रकार की यहाँ पे रहेगी, क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 रहेगा दोस्तों, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का वो ध्यान रखना है। यहाँ पे गति है वो यहाँ पे कितने प्रकार की रहेगी दोस्तों, यहाँ पे स्पीड, तो यहाँ पे 5 प्रकार की यहाँ पे स्पीड यहाँ पे रिलेटेड रहने वाली है। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से स्पीड के, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों एक बार। तो यहाँ पे 5 प्रकार रहेगी स्पीड, उनमें देखिए दोस्तों प्रतिक्रिया गति, रिएक्शन एबिलिटी, शांत में दोस्तों यहाँ पे चाल गति, त्वरण गति, प्रचलन गति, और लास्ट में है वो गति सहनशीलता। ये यहाँ पे 5 प्रकार यहाँ पे गति के रहने वाले हैं, स्पीड के यहाँ पे रहने वाले हैं, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा दोस्तों यहाँ पे
गति सहनशीलता का निर्धारक कारक कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। गति सहनशीलता का निर्धारक कारक कौन सा यहाँ पे नहीं है? तकनीक, लचीलापन, बफर क्षमता या फिर विस्फोटक शक्ति। गति सहनशीलता, स्पीड एंडोरेंस का जो डेवलप करने का निर्धारक कारक यहाँ पे कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 के अंदर बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ध्यान रखना है, स्पीड एंडोरेंस के लिए है, वो यहाँ पे निर्धारक कारक यहाँ पे नहीं है। साथ ही में दोस्तों आपको टेक्निक, बफर क्षमता और यहाँ पे विस्फोटक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यहाँ पे इसके निर्धारक कारक यहाँ पे रहेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर भी फैक्ट आपके डाले गए हैं, तो इसका सही आंसर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा ना। अब इस फैक्ट में देखिए दोस्तों आप, स्प्रिंट दौड़ सदैव वजन प्रशिक्षण के दौरान अच्छी होती है, यानी वेट ट्रेनिंग क्या करते हैं तो स्प्रिंट दौड़ अपने को यहाँ पे अच्छी डेवलप यहाँ पे हो सकती है। साथ में जो विंड स्प्रिंट द्वारा गति की प्रचलन योग्यता विकसित की जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, लचीलापन कितने प्रकार का होता है? दोस्तों यहाँ पे लचीलापन जिसे अपन फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं, लचीलापन जिसे फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से अपन इसे जानते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये कितने प्रकार का होगा? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लचीलापन है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो आपको मैं फैक्ट के रूप में आपको बता दूं दोस्तों एक बार, कि 2 प्रकार का लचीलापन होता है दोस्तों यहाँ पे। उसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार कौन कौन से, तो पहला यहाँ पे एक्टिव पैसिव रहेगा, दूसरा एक्टिव यहाँ भी एक्टिव, और दूसरा यहाँ पे पैसिव लचीलापन यहाँ पे होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अब जो एक्टिव होता है वो भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों यहाँ पे, एक्टिव भी 2 प्रकार का यहाँ पे रहने वाला है, एक स्टैटिक दूसरा यहाँ पे डायनेमिक। तो ये अपने को यहाँ पे फैक्ट यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 36, लचीलापन को विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की है वो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सबसे पहले तो लचीलापन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, अपन ने देखा है 2 प्रकार का, एक एक्टिव होता है, दूसरा यहाँ पे पैसिव होता है। अब एक्टिव भी 2 प्रकार का रहेगा यहाँ पे, स्टैटिक और डायनेमिक, लेकिन यहाँ पे जो लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी है उसे डेवलप करने की, विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी रहेगी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, यानी धीरे धीरे इसको अपन किसी भी अंग को है, हाथ को है, वो आगे ऊपर तक लेके जाएंगे, फिर इसको होल्ड करेंगे, थोड़े समय के लिए वहाँ पे रोकेंगे। तो ये इसकी सबसे बेस्ट विधि है। साथ ही में दोस्तों जो बैलिस्टिक मेथड है ये भी डेवलप करने की विधि है, पोस्ट आइसोमेट्रिक मेथड है वो भी डेवलप करने की है, साथ ही में फास्ट स्ट्रेच मेथड है ये भी इसको डेवलप करने की यहाँ पे विधि रहेगी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बार फैक्ट देख लेते हैं, इसके अंदर फैक्ट डाला गया है दोस्तों यहाँ पे। तो फैक्ट मैंने बता ही दिया है कि जितनी भी ये विधियाँ हैं दोस्तों आप कंप्लीट ये डेवलप करने की विधियाँ, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पे स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, PNF का पूर्ण रूप क्या है? PNF की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इसका पूर्ण रूप क्या है? PNF ये वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये मसल्स किससे रिलेटेड रहेगा? तो मस्कुलर सिस्टम से, मस्कुलर साथ ही में दोस्तों न्यूरो, इनसे रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों PNF को अपन किस नाम से? प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन के नाम से अपन इसे जानते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, जो अपने जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के अंदर और साथ ही में जो मांसपेशी होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। जिस प्रकार अपन बिना देखे अगर हवा में बॉल होती है दोस्तों, हवा में बॉल होती है और अपन भाग के बिना देखे डाई मार के उसको कैच कर लेते हैं, तो उस समय जो काम किया था सेंस, उसे अपन प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन के नाम से जानते हैं। फैक्ट देखिए दोस्तों, ये लचीलापन विकसित करने की विधि पोस्ट आइसोमेट्रिक के अंतर्गत आता है। अब ये आता किसके अंदर है दोस्तों? यहाँ पे PNF की बात कर रहे हैं। जो PNF किसके अंदर आएगा? तो ये ध्यान रखना है, जो लचीलापन को जो विकसित कर रही है पोस्ट आइसोमेट्रिक मेथड, उसके अंदर है वो PNF यहाँ पे आता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, लचीलेपन को मापने की गतिविधि कौन सी है दोस्तों? या फिर फ्लेक्सिबिलिटी को अपन किससे मापते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, मेजर किससे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर बताना दोस्तों आपको, सीट अप, शॉर्ट एंड जंप, सिट एंड रिच, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिट एंड रिच,
यानी तुरंत अपन इसमें भागते हैं और वापस आते हैं। सिट एंड रीच का अर्थ तो यही होता है दोस्तों यहाँ पे जैसे कोई वस्तु है, सॉरी, इसके अंदर अपन यहाँ से तुरंत जाते हैं, वो वापस लाते हैं, वापस इसको यहाँ पे रखते हैं, फिर इसमें वापस जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार वो सिट एंड रीच के अंदर है दोस्तों। यहाँ पे लचीलापन की मापने की यहाँ पे गतिविधि यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, लचीलापन विकास का प्रभाव कौन सा होता है? दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी जो अपन डेवलप कर लेते हैं तो उसका प्रभाव है वो क्या अपने के यहाँ पे अपने शरीर पे देखने को मिलेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 रहेगा दोस्तों, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। अगर शरीर में डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, अंगों में लचक पैदा हो जाती है दोस्तों, आपको मैं बताऊँ तो जिसे अपन रेंज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, रेंज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो चोट से बचाव, गति का विकास, ऊर्जा की बचत, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रह गया। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सभी यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी डाला गया है। फैक्ट क्या है वो आपको मैं बता दूँ दोस्तों यहाँ पे। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी, और साथ ही में लचीलापन के लिए जो व्यायाम के लिए जो खिंचाव का रूप धीमी गति से होना चाहिए। यानी अपन जो स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं दोस्तों अपन, उस स्ट्रेचिंग का कैसा रूप होना चाहिए? धीमा रूप होना चाहिए। धीरे धीरे अपन अंग को ऊपर तक उठाएंगे, फिर अपन होल्ड करेंगे, फिर वापस लाएंगे उसको, फिर ऊपर उठाएंगे। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे लचीलापन विकास के लिए मांसपेशी खिंचाव व्यायाम, मसल्स जो स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम है वो अपने को यहाँ पे करने चाहिए। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शरीर के अंगों की गति के दौरान प्रभावी रूप से एकत्रित होने की योग्यता क्या कहलाती है? दोस्तों यहाँ पे शरीर की जो अंगों की गति के दौरान की बात कर रहे हैं, तो जो अंग है वो एकत्रित होने की योग्यता क्या कहलाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी सभी अंग मिलकर लगभग एक रूप में कार्य करते हैं, एक रूप में कार्य करें तो उसे अपन किस मोटर कंपोनेंट्स के नाम से जानेंगे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। किस मोटर कंपोनेंट्स के नाम से इसे जानेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इसे कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के नाम से जानते हैं, समन्वय योग्यता के नाम से जानते हैं। सभी अंग मिलकर यहाँ पे कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तरी में अपन ने ये 40 इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास कैसी लगी वो बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों आपको क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना है। आज अपन ने जो फैक्ट डाले हैं वो किस प्रकार अच्छे लगे हैं वो भी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।